मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में पार्टी के उप नेता प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, नीट को लेकर के पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सबके बीच दो नई बातें, एक तो बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी फिर से परीक्षा करवाने की मांग की है। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जो कुछ हुआ है उसकी वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं, जांच चल रही है। क्या कहेंगे आप? एक सप्ताह के बयान आप देख लें धर्मेंद्र प्रधान जी के। ये पहले भी 5 साल शिक्षा मंत्री थे, वहाँ इन्होंने ये कहा जब ये बात आई कहीं कुछ नहीं हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। फिर उसके बाद वो बयान बदलते रहे, जैसे जैसे आता रहा। अब तो रेड भी आ गया। अब तो जिसने लीक आउट, जिसको पेपर मिला था, वो जगह भी आ गई जहाँ सॉल्व हुआ। आरोपी का कबूलनामा ही है सामने आ चुका। मैं कहता रहा हूँ, आरोपी का कबूलनामा भी आ गया। तो अब इनके सामने क्या रास्ता है? तो चोरी पकड़ी गई। एक तरीके से जो उसमें लोग थे वो बरामद भी हो गए। अब कह रहे हैं नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं, तो नैतिक जिम्मेदारी लेके क्या घर में बैठे रहेंगे? नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए क्या इस्तीफे की पेशकश करेंगे? कुछ तो करेंगे आप, जिम्मेदारी अगर ले रहे हैं आप। और जहाँ तक सवाल है नीट की परीक्षा, आज पूरे देश में हमारी तरफ से विरोध प्रदर्शन नेट नीट सब पे हो रहा है। सवाल परीक्षा की पवित्रता की है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में सारी शिक्षण संस्थाओं के मुख्य हेड पर पार्टी के लोग बैठ गए, संगठनों के लोग बैठ गए इनके, और इसीलिए वहाँ पे धंधा चालू हुआ है। जिस तरह से अब सहयोगी पार्टी भी मांग कर रही है, जेडीयू ने मांग किया है कि फिर से परीक्षा होनी चाहिए। अभी आप देखिएगा, सरकार से भी मांग होगी। इसलिए मांग होगी कि युवाओं का आक्रोश जो सड़कों पे उभर कर आया है, इसका मुकाबला बड़ी से बड़ी सरकार भी नहीं कर पाएगी। जेडीयू ने तो अपनी जान बचा ली। अभी देखिएगा तेलुगु देशम भी ही करेगी, बहुत सी पार्टियां करेंगी। ठीक है सर, लोकसभा का नया सत्र शुरू होने वाला है, 18वीं लोकसभा का, और स्पीकर डिप्टी स्पीकर को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। अब ये खबर आई है कि उपसभापति डिप्टी स्पीकर का पद इस बार भी सरकार उस पर किसी को नहीं बिठाने जा रही है। जैसे पिछले 5 साल में हमने देखा कि डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा, इस बार भी खाली रहने वाला है, जैसे संकेत सूत्रों के हवाले से मिले हैं। इस पर क्या? मोदी मॉडल में लोकतंत्र में तानाशाही इसी को कहते हैं। 1952 से परंपरा है, और संसद में परंपरा का वही महत्व होता है जो लगभग रूल्स का होता है। स्पीकर पद रूलिंग पार्टी को रहता था, डिप्टी स्पीकर पद अपोजिशन को रहता था। ये परंपरा तोड़ दी, पिछली बार किसी को बनाया नहीं। डिप्टी स्पीकर के पास कई पदेन कमेटियां होती, उनका क्या होगा? क्या वो ऐसे रहेंगी? फिर स्पीकर उठेगा तो डिप्टी स्पीकर को बैठना है उसकी जगह। अब क्या करेंगे? अधिष्ठाता मंडल से बैठा लेंगे लोग। ये सब अनुचित है। ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराएं नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में तानाशाही इसी को कहते हैं। आप मानते हैं, मांग करते हैं कि स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए? हम मांग करते हैं कि स्पीकर का पक्ष सत्ता पक्ष को मिले, और विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद जो 1952 से परंपरा है उसका पालन। अगर ऐसा नहीं होता है सर, तो जो हमें संकेत मिले कि विपक्ष की तरफ से स्पीकर के चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़ा किया जा सकता है, इसको लेकर हमारा निर्णय होगा। हम बैठेंगे, अपने और दलों के साथ बात करेंगे, गठबंधन के सहयोगी से बात करेंगे, और जो होगा उसे हम अवगत कराएंगे। आखिरी सवाल, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री ने एक नई जगह पर योग किया। इस बार कश्मीर में, श्रीनगर में उन्होंने योग किया है और कहा है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आप इस पर क्या कहें? सितारे अच्छे नहीं चल रहे मोदी जी के। गए थे कि डल लेक किनारे योगा आसन लगाएंगे, 20 कैमरे होंगे, सारी दुनिया में फोटो जाएगी, कुछ तो हार की तिलमिलाहट और गर्मी कम होगी। पर ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, बारिश कर दी, बंद कमरे में करना पड़ा एक हाल में। चलिए, बुरे दिनों में यही होता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस कश्मीर को योगा की ज़रूरत नहीं, बल्कि चुनी हुई सरकार की ज़रूरत है, आप उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए और तत्काल चुनाव कराइए। मेरे समझ में नहीं आया, लोकसभा का चुनाव तो हो सकता है और विधानसभा का नहीं हो सकता। एक आखिरी में सर, वो प्रोटेम स्पीकर वाला सवाल मुझे पूछना था। प्रोटेम स्पीकर के पद पर भृतहरि मेहताब की नियुक्ति हुई है, इसको लेकर आपकी पार्टी सवाल उठा रही है, कह रही है कि 8 बार के सांसद के सुरेश हैं, उनको ये मौका मिलना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने 7 बार के सांसद को मौका दिया। देखिए, परंपरा, फिर वही मैंने कहा, परंपरा और नैतिकता दोनों एक चीज़ है, हमेशा से एक होता रहा है। प्रो टर्म स्पीकर वही बनता है जो सीनियर मोस्ट होता है,
वो मना कर दे तो बात समझ में आती। यहाँ 8 टर्म के सुरेश जी बैठे हैं, बस उनका दोष ये है कि वो कांग्रेस के हैं, और उधर बैठे हुए हैं भ्रातृ जी जिनका सीनियरिटी भी कम है, तो उनको क्यों बनाया जा रहा है? अरे 2-3 दिन तो बर्दाश्त कर ले मेरे भाई, लोकतंत्र की इतनी हत्या तो ना करो। मैं खुद प्रोटर्म स्पीकर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, मैं 9 बार चुनाव जीता था, तो मैं बनता था और दूसरी पार्टियों की सरकार बनाती थी। लेकिन हमारे मोदी जी, आपको लोकतंत्र शब्द से परहेज है, आप तो बस तानाशाही मोदी स्टाइल में चाहते हो। ठीक है, तो तीखे अंदाज में मोदी सरकार की आलोचना करते हुए प्रमोद तिवारी कांग्रेस नेता। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।